हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे आप सभी लोग? एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम लेके आए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो मोस्टली क्वेश्चंस पुट अप होते रहते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। डुअल नेचर में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात जो आप नहीं करते हो, आप लोग आप वीडियो वगैरह देख तो लेते हो पर ना अपने दोस्त को शेयर करते हो और ना ही किसी और की हेल्प करते हो। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी है। ठीक है चलो चलिए, और शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि जो हमारी प्लेलिस्ट है ना क्लास 12th की फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चैप्टर वाइज जो है वो जाकर आप जरूर देखें। और उसमें बताया गया है, उसमें सारी लिस्ट में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सारे टॉपिक्स आपको क्या गए हैं प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर आप लोग जाके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 12th के जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी आपकी थ्योरी पढ़ लेनी है। इसको आपकी क्या पढ़ लेनी है? इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है आपको और न्यूमेरिकल कर लेना है इससे रिलेटेड जितना भी है। ठीक है बच्चा लोग, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं और दोनों के चांसेस होते हैं, पूछता है। ठीक है, हर बार पूछता है, तो इस बार आप लोग अलग तो है नहीं, तो आपसे इस बार भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है? और मैंने एडमिट कार्ड वगैरह ले लीजिए, मैंने बता दिया था अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक देखेंगे आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरी दोनों आ सकती हैं चीजें। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इससे आप न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पढ़ के जाइए। दोनों तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें दो चार टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है ही, बट ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछता है। इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बाहर से कुछ नहीं होता। बस ये छोटी मोटी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक क्या है? डी ब्रोगलीज रिलेशन। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है और अच्छा है, और इससे न्यूमेरिकल फंसता है, पूछेगा आपसे डी ब्रोगली रिलेशन। तो ठीक है, तो आप डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ लेना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 11 चैप्टर के जो आप करके जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे ये। ठीक है, और वही कि मेहनत से करेंगे और लगन से करेंगे तो ही काम होगा। अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसे ही कहेंगे कि बिना प्रैक्टिस न्यूमेरिकल को बिना प्रैक्टिस किए आप चल दिए हैं तो फिर उनका बंटाधार होना है, उनका काम नहीं हो सकता। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करके लिख के देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना लिख के देखेंगे ना जब वो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस में रहती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। तो आपको नॉर्मली आप सोचेंगे कि कैलकुलेशन आप दिमाग से कर लें, तो कर सकते हैं दिमाग से, अच्छी बात है, बट आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगी ना वो चीज़। ठीक है, आप लर्निंग वाली चीज़ है जो वो तो आप कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल वाली आप लर्निंग वाली चीज़ है, थ्योरेटिकल चीज़ है वो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सारी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब डेरिवेशन की बात या फिर एक्सप्रेशन की बात आती है और बात न्यूमेरिकल की आती है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के बिना काम नहीं होने वाला है आपका। ठीक है बच्चा लोग, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत और लगन से काम कीजिए। और वही है जो हर बार कहते हैं कि देखो इतने दिन बचे हुए हैं, 2-4 दिन बचे हुए हैं, अब ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट टाइम है ना बच्चा लोग कि अगर अभी आप नहीं करेंगे तो फिर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, और लग जाइए मेहनत में, हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट अच्छा बनना ही बनना है। ये टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम कैसा आएगा या फिर एग्ज़ाम हार्ड होगा या क्या लेवल होगा एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का लेवल जो होता है ना बेटा हमेशा मॉडरेट होता है। ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता या फिर कोई भी नहीं चाहता कि आप बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हो या बच्चे फेल हों। ठीक है, तो CBSE भी ऐसा कोई जो एग्ज़ाम जो है ना वो इतना हार्ड पेपर नहीं बनवाती है, वो मॉडरेट पेपर बनवाती है ताकि जो इजी वाला बच्चा है, जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा है वो भी कर ले और जो टॉपर है वो तो कर ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है कि थोड़े से हार्ड हैं, थोड़ा हाई लेवल के पूछ देता है, बट हाई लेवल कुछ नहीं होता। जिसने पढ़ के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो सब कर लेता है। एक आध क्वेश्चन सब आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी हो जाते हैं नॉर्मली अगर आप मेहनत से और अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो। और फिजिक्स में तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें रटने से कुछ नहीं होने वाला आपको। ठीक है, चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो आप रट लो तो काम भी चलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप पूरी बुक रट लो
ठीक है, एक्सप्रेशन रट लो, न्यूमेरिकल रट लो, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा बच्चा, ठीक है। चलो बच्चा लोग, मिलते हैं अगले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, ठीक है, जो हम आपको बहुत जल्दी कवर करवाने वाले हैं। तो आप जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है प्लेलिस्ट में जाकर जीआरएम एजुकेशन हब चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको फिजिक्स से जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, तो वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ जाके अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को बच्चा लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा।